दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके 5 सदस्य रातों रात अचानक से कहाँ गायब हो गए, किसी को पता तक नहीं चला। और हद तो तब हो गई जब इस केस की छानबीन करने आई पुलिस भी परिवार को सिर्फ दिलासा देने के काम कर रहे थे। लेकिन जब यह केस सोल्व हुआ तब गांव वाले के साथ साथ पूरे पुलिस भी चौंक गए। तो अब आखिर इस परिवार के गायब हुए 5 सदस्य के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे सभी गांव वालों को दिल दहल गए थे, वो सब कुछ जानेंगे आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। एक कहानी है मध्य प्रदेश देवासी जिले की। देवासी जिले में एक गांव है नेमावर, जहां मोहनलाल का सदन रहता था। मोहनलाल का सदन में मोहनलाल को लेकर टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें से उनकी पत्नी ममता बाई उम्र करीब 45 साल, सबसे बड़ी बेटी भारती उम्र 22 साल, मझली बेटी रूपाली उम्र 21 साल, उनकी छोटी बेटी दिव्या उम्र करीब 14 साल। इसके साथ ही मोहनलाल के एक रिश्तेदार के 2 बच्चे पूजा और पवन भी उनके साथ रहते थे। 23 मई 2021 के सुबह मोहनलाल का सदन की बड़ी बेटी भारती को छोड़कर बाकी परिवार के पूरे 5 सदस्य अचानक से गायब हो जाते हैं। सारा दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, लेकिन उन सभी का कोई पता नहीं चलता। मोहनलाल इस बात की चर्चा पूरे गांव में करते हैं, लेकिन गांव में भी परिवार के गायब हुए 5 सदस्यों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। समय बीतने के साथ साथ सभी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। पूरे गांव, रिश्तेदार और दोस्तों में पूछ लेने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सब यही सोचते हैं कि आखिर अचानक से परिवार के 5 सदस्य कहां चले गए। तमाम कोशिशों के बाद भी मोहनलाल की सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अगले दिन 14 मई को परिवार के बचे हुए सदस्य पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। इसके बाद जब पुलिस इस केस को छानबीन करती है तब पुलिस को भी यही लगता है कि परिवार के 5 सदस्य कहीं चले गए हैं और कुछ दिन के बाद वापस लौट आएंगे, क्योंकि एक तो मोहनलाल के गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह दूसरी ओर परिवार के सबसे बड़ी बेटी भारती को लगातार अपनी बहन रूपाली के फ़ोन से मैसेज भी आ रहे थे। उन मैसेज में यह लिखा होता था कि हम सब ठीक है, तुम चिंता मत करना और कुछ दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। अब इन्हीं मैसेज के चक्कर में पुलिस इस केस को बहुत हल्के में ले लेती है और अपनी छानबीन को रोककर मोहनलाल और उनकी बड़ी बेटी भारती को यह दिलासा देने लगती है कि वह लोग कहीं गए होंगे किसी काम से और कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। पर क्या सचमुच यह मैसेज लापता लड़की रूपाली कर रही थी या उसके नाम से कोई और? यह पता लगाने की कोशिश पुलिस उस समय कतई नहीं करती है, जिसकी वजह से इस केस की असली कहानी से पर्दा उठने में करीब 47 दिन का समय लग जाता है। खैर, परिवार के लोग परेशान होकर हफ्ते 2 हफ्ते तक पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। जब करीब 1 महीना तक भी किसी का पता नहीं चलता है तब गांव के लोगों में आक्रोश उठने लगता है। गांव के लोगों और रिश्तेदार मिलकर आवाज़ उठाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे यह मुद्दा गांव का एक अहम मुद्दा बन जाता है और अब इस केस में पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्व होने लगती है। पॉलिटिकल दबाव में यह मामला बहुत गंभीर बन जाता है, जिसकी वजह से सभी बड़े बड़े आला अफसर भी इस केस में पुलिस पर दबाव डालने पर मजबूर हो जाते हैं और तब जाकर पुलिस इस केस की छानबीन सीरियसली से शुरू करते हैं। पुलिस परिवार के सभी गुमशुदा लोगों को पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर लगवा देते हैं। साथ ही पुलिस लापता रूपाली को मोबाइल नंबर भी ट्रैक करती है।
जिससे पुलिस को यह पता लगता है कि उस मोबाइल की आखिरी लोकेशन गांव के ही पास में है और बार बार उसकी लोकेशन बदल रही है। इसके बाद पुलिस को फिर अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है। मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से वे सभी लापता लोग यहीं कहीं हैं और जिंदा हैं। कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अभी भी उन 5 लोगों को कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है, जिससे गांव वाले का गुस्सा पुलिस पर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। देवास पुलिस की लगातार नाकामयाबी के चलते यह केस उज्जैन की पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उज्जैन और देवास दोनों की पुलिस मिलकर गांव के लोगों से फिर पूछताछ करती है और तब उन्हें इस केस में पहली बार एक नया काम सुनने को मिलता है। दरअसल पुलिस को खबर मिलती है कि मोहनलाल की लापता बेटी रूपाली से किसी लड़के सुरेंद्र सिंह राजपूत के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों अक्सर गांव वालों से छुप छुप कर मिलते भी थे। कुल मिलाकर गांव वालों को सुरेंद्र सिंह और रूपाली के प्रेम प्रसंग के चलते सुरेंद्र पर शक जा रहा था। पुलिस यह सब बातें सुनने के बाद तुरंत सुरेंद्र और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन सुरेंद्र इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। जब पुलिस सुरेंद्र और उसके दोस्तों की 13 मई और उसके बाद की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करती है तो उन्हें उसी गांव की लोकेशन मिलती है। घटना के बाद से वह सभी गांव में ही घूम रहे थे। उनमें से कोई भी गांव के बाहर नहीं गया था, जिससे पुलिस को यह लगता था कि सुरेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 13 मई के बाद सुरेंद्र गांव में ही था, तो वह 5 लोगों को गायब करने जैसी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। सुरेंद्र से पूछताछ के बाद पुलिस फिर वहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर लापता लोग गए तो गए कहाँ। खैर इसी बीच पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर गायब हुए 5 सदस्यों का जल्द से जल्द पता लगाना है तो तुम्हें सुरेंद्र से ही पूछताछ करनी पड़ेगी और वही बता सकता है कि गायब लोग कहाँ हैं। पुलिस परेशान थी, लेकिन अब कुछ न कुछ एक्शन लेना भी ज़रूरी हो गया था। इसलिए वह तुरंत सुरेंद्र, उसके भाई वीरेंद्र और उसके दोस्तों को वापस से उठाते हैं और उन सभी से 3rd डिग्री लेवल की पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र तो इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन दोस्त कुछ ही देर के बाद अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और सब कुछ उगलने लग जाते हैं। घटना से करीब 47 दिन के बाद अब जाकर पुलिस को सारी सच्चाई का पता चलता है। सुरेंद्र के दोस्त के बताए पते के हिसाब से पुलिस जेसीबी मशीन लेकर गांव के ही पास के खेत में पहुंचती है। इस बीच पूरे गांव में खबर फैल जाती है और पूरे गांव के लोग उस खेत में जमा हो जाते हैं। बताए हुए जगह पर जब करीब 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, तब वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि पुलिस को भी आंखें फटी के फटी रह जाती है। किसी ने भी इस घटना के ऐसे अंतिम अंजाम के बारे में सोचा नहीं था। उस गड्ढे में से 5 लाशें निकलती है। करीब 47 दिनों का लंबा वक्त हो जाने से उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। जैसे तैसे उन लाशों को बाहर निकाला जाता है और फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहां पर उनकी जांच की जाती है और डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि वह 5 लाशें मोहनलाल के परिवार से गायब हुए 5 सदस्य ममता बाई, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन की थी। 47 दिनों के लंबे समय के बाद परिवार के सदस्यों को तो पता चलता है, लेकिन उनकी लाशों के रूप में। कुछ ही देर में यह घटना पूरे देश को चौंका कर रख देता है। आखिर यह कैसे हुआ? कैसे एक गरीब परिवार जिसका किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आखिर क्यों उन्हें मारकर दफना दिया गया? यह सवाल सभी के मन में अभी भी घूम रहा था। इसका जवाब एक ही व्यक्ति पास था और वह था सुरेंद्र। पुलिस ने सुरेंद्र से सवाल किए क्योंकि सुरेंद्र की पोल खुल चुकी थी, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया।
सुरेंद्र बताता है कि मोहनलाल की दूसरी बेटी रूपाली से स्टार्ट होता है। दरअसल सुरेंद्र और रूपाली एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन्होंने शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन इसी बीच सुरेंद्र की शादी उसके घर वाले कहीं और तय कर देते हैं। रूपाली को जब इस बात को पता चलता है तब वह सुरेंद्र से नाराज़ हो जाती है। इसके बाद सुरेंद्र पर शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगती है, पर सुरेंद्र ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर उनकी अक्सर फ़ोन से लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कुछ दिन बाद 10 मई को सुरेंद्र के जन्मदिन आता है। उस दिन सुरेंद्र और उसके दोस्त मिलकर जन्मदिन की पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में रूपाली को भी बुलाया जाता है। सब शाम को खेत में पार्टी करते हैं, लेकिन इसी बीच फिर से रूपाली और सुरेंद्र के बीच शादी को लेकर कुछ बहस हो जाती है और वहीं पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे तैसे समझाकर सुरेंद्र के दोस्त रूपाली को वापस घर भेज देते हैं, लेकिन अब बात बढ़ चुकी थी। सुरेंद्र अब इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की सोचने लगता है। इसके 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को रात में सुरेंद्र रूपाली को मिलने के लिए गांव के ही खेत में ही बुलाता है। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए रूपाली अपने साथ अपने भाई पवन को साथ में ले जाती है। सुरेंद्र भी अपने भाई वीरेंद्र और कुछ दोस्तों के साथ वहां पर आता है। पवन को सुरेंद्र के भाई वीरेंद्र दूसरे खेत में चला जाता है और उसके साथ जाते ही सुरेंद्र रूपाली को गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र पवन को बुलाकर कहता है कि तुम्हारी बहन अचानक से बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से अपने घर वाले को बुलाकर ले आओ। इसके बाद पवन घर जाता है और रूपाली की माँ को सारी बात बताता है और फिर रूपाली की माँ बिना अपने पति मोहनलाल को बताए अपने बच्चे के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जहां सुरेंद्र और उनके साथी इन सबको जान से मारने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो लोग रूपाली की माँ, उसकी छोटी बहन और उसकी रिश्तेदार के बच्चे पूजा और पवन को मार के उसी खेत में एक साथ सबको दफना देता है। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र दोनों को इस केस में गिरफ्तार करती है। ये सभी इस वक्त जेल में बंद है और केस चल रही है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।